नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ टाइगर अशोक वानखड़े जी जुड़े हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। प्रणाम। और आज बात करेंगे शंकराचार्य से लेकर जिनको शंकराचार्य बनने के ख्वाब है, वो विश्व गुरु बनने के ख्वाब है, उन तक आज अशोक जी बातें करेंगे। तो अशोक जी, सीधा मैं आपके पास आता हूं और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आप शुरू कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए। प्रणाम सर। सभी प्रणाम। दर्शकों को प्रणाम। 77वें गणतंत्र दिन के अवसर पर मैं आपको बधाई भी देता हूं और सबको बधाई। आज 26 जनवरी की इस परेड में आपने देखा होगा भारत की सैन्य शक्ति क्या है। यकीनन भारत के फौज पे हमें गर्व है और हमारा अतीत रहा है, इतिहास रहा है। फौज ने कभी देश को अपमानित नहीं होने दिया। लेकिन सवाल ये है कि फौज जो हमारी सुरक्षा देखती है सीमाओं के अंदर क्या है? सीमाओं के अंदर एक भारत देश है। भारत देश किसी एक व्यक्ति से नहीं होता। भारत देश एक समूह का नहीं है। भारत उपमहाखंड है, उपमहाद्वीप है ये। सब कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको। 140 करोड़ लोग जो भिन्न-भिन्न जाति, भिन्न-भिन्न धर्म, भिन्न-भिन्न भाषाओं के विविधताओं से बना हुआ एक गुलदस्ता है। इस भारत के संविधान ही हमारी भारत की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र ही हमारी विरासत है। जिस भारत में संविधान, लोकतंत्र और 140 करोड़ लोग गौरव से अपने फौज के साथ देखते हैं, उस फौज को भी सलाम। लेकिन फिर हम देश किसको कहें? क्या एक व्यक्ति को कहें, एक पार्टी को कहें, एक विचारधारा को कहें या एक सोच को कहें? ये सवाल 77वें गणतंत्र दिन पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत बुरा लगता है, 77 साल गणतंत्र को हुए। लेकिन आज भी हमें यदि संविधान को लेकर सोचना पड़ रहा है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। आज हम क्यों संविधान पे बात करते हैं? क्या संविधान के अनुसार देश चल रहा है? क्या लोकतंत्र देश में टिका हुआ है? या फिर संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करके एक व्यक्ति विशेष का शासन इस देश पे चलने का, या उसकी ठरक जिसको कहते हैं, उसकी हिक जो कहते हैं, कि बस मेरा सोच है ऐसा ही चलेगा, क्या इस हिसाब से चल रहा है? विभिन्न कार्यक्रमों में रोज हरि भाई आपके पास सामने आते हैं, विभिन्न विषय लाते हैं और ये विषय ही आपके लिए प्रश्न खड़े करके जाता है कि हम आज कहाँ हैं 77वें गणतंत्र दिन पे। ये मैं आपको जी। छोड़ के जाता हूँ। देश की फौज जो हमने ताकत आज पुराने जनपथ और नए कर्तव्य पथ पे देखी, मुझे ये नहीं समझ में आता कि जनपथ का नाम कर्तव्य पथ क्यों रखा? वो जन का पथ है। कर्तव्य को तो आपको निभाना है उस जन के प्रति। तो आपने बहुत जनपथ का नाम ही कर्तव्य पथ रख दिया। कर्तव्य किसके प्रति? जन के प्रति। यदि जन ही नहीं रहा तो फिर कर्तव्य ये अपने स्वयं के लिए हुआ, फिर तो स्वार्थी हो गए। फिर तो राजा, तानाशाही, सामंत, इसमें फर्क क्या है? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे शंकराचार्य की। बहुत दिनों से बात चल रही है। ये भारत देश जो है विविधताओं से, जैसा मैंने कहा, भरा हुआ है। यहाँ हमारा संविधान हमको हर धर्म अपने हिसाब से, अपनी परंपराओं के अनुसार उस धर्म में आस्था रख के जीवन जीने का अधिकार देते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि ये हिंदू बहुल राज्य है, देश है। लेकिन हिंदू बहुल होते हुए भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश की ऐसी परंपरा रखी है, और ये परंपरा आज से नहीं, ये परंपरा हमेशा रही है। इसीलिए विभिन्न धर्म यहाँ आके पनपे हैं, क्योंकि हमेशा हमने स्वागत किया है नई विचारधारा का, नए सोच का। हमने एक और एक मिलके 11 बनने का सोचा। हमने ये नहीं सोचा कि वो एक आएगा तो मेरा आधा ले जाएगा। यही सोच है इस हमारी परंपरा की। चाहे हमारे पुराण पकड़ लो, चाहे हमारा वैदिक कल्चर पकड़ लो,
चाहे आदिवासियों की परंपरा पकड़ लो, इस देश का सोच यही रहा है। तो शंकराचार्य, ये सनातनी धर्म के 4 आदि शंकराचार्य ने इस धर्म को फिर से, क्योंकि बहुत डाइल्यूशन हो गया था। मेडिवल पीरियड ऐसा एक समय आया देश में कि कर्मकांड हावी हो गए थे। एक जाति विशेष के लोग सवर्ण और ना सवर्ण ऐसे 2 क्लास में डिवाइड हो गए थे। धर्म की व्याख्या करने वाले एक संकुचित रह गए थे और फिर उन्होंने अपने अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या शुरू कर दी। और ये सिर्फ सनातनी धर्म के साथ ही नहीं हुआ, विश्व के हर धर्म के साथ देखिए आप जी एक तरफ कुरान देखिए, कुरान में जो कहा गया और हदीस में जो कहा गया है, कुरान को परिभाषित करने वाला, कई जगह एकदम जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि समय समय पर शासनकर्ताओं ने अपने हिसाब से धर्म को ढाला, वही धर्म को डाइल्यूट हो गया। हमारा वैदिक कल्चर भी बहुत डाइल्यूट हो गया था, कर्मकांड हावी हुआ था। इसके बाद शंकराचार्य आए, आदि शंकराचार्य, और उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की और कहा कि अब धर्म जो है इस अनुसार चलेगा। और पूरे सनातनियों ने उनको मान्यता दी। शांत सात 4 शंकराचार्य के अलग अलग पीठ है, एक दक्षिण में है, उत्तर में है, आपके गुजरात में एक पीठ है। तो उड़ीसा एक में। पीठ के शंकराचार्य, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी, क्योंकि शंकराचार्य का काम है धर्म के व्याख्या करना और धर्म के अनुसार चीजें चलें। जब शंकराचार्य दूषित गंगा पे सवाल उठते हैं, जब शंकराचार्य गोहत्या पे सवाल उठाते हैं, जब शंकराचार्य कुंभ में हुए हत्या, जो मृत्यु हुई है कुंभ में हादसे हुए, उस पे सवाल पूछते हैं, तो फिर शासनकर्ताओं को तकलीफ होने लगती है। प्रश्न और उत्तर, ये तो हमारे सनातन धर्म का बेस है। गीता भी प्रश्न उत्तर पे ही हुई है। अर्जुन ने प्रश्न पूछ, मन में प्रश्न थे, भगवान श्री कृष्ण उत्तर देके गए और गीता का जन्म हुआ, जो विश्व का सबसे श्रेष्ठ साहित्य माना जाता है, एक न्याय सोच माना जाता है। तो यदि शंकराचार्य ने कुछ सवाल उठाए तो सत्ताधीशों को असहज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में बैठते हैं, जब आप सत्ता में बैठने के बाद अपने आप को राजा, सामंत और तानाशाह समझने लगते हैं, तब आपको प्रश्न चूकते हैं। और जब आपको प्रश्न चूकते हैं तो प्रश्न पूछने वाला आपके लिए दुश्मन हो जाता है। शंकराचार्य का इतिहास है कि शंकराचार्य जब भी गंगा स्नान करने जाते, चाहे कुंभ में जाते, चाहे मेघ जो जो अपने मेला लगा हुआ है, माघ मेला, उसमें जाते, तो पेशवाओं के काल से पेशवा उनकी पालकी अपने कंधे पे उठा के लेके जाते थे, तब से पालकी का मान बना हुआ है। यही शंकराचार्य कवि मुक्तेश्वरानंद कई बार पालकी में स्नान के लिए गए। इस बार जब मेघ मेले में वो जाने लगे तो उनकी पालकी रोकी गई। जिनका शिविर आपने अलाउड किया, जिनको अंदर टेंट की जगह अलॉट की शंकराचार्य के होते हुए, कि आप शंकराचार्य हैं, आपके लिए यहाँ आपका शिविर लगेगा, जो परंपरा है, ये सब कुछ होते हुए जब शंकराचार्य पालकी में लेके गए तो आपने उनको रोका, उनको कहा कि आप पैदल जाइए, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। उन्होंने कहा कि हमारी पालकी आप 4 आदमी के साथ जाने दीजिए। उनने वहां सवाल अभिमुक्तेश्वरानंद के अहंकार का नहीं, सवाल परंपरा का और उस मर्यादा का है जिस पद पे वो बैठे हैं। मैंने इसी शंकराचार्य को सामान्य जीवन जीते हुए भी देखा, जब वो शिष्य हुआ करते थे। लेकिन जब आप उस पद पे बैठे होते हो तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। क्या गुजरात की जनता ने जब वो जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, तब रास्ते पे घूमते हुए नहीं देखा, सामान्य लोगों के बीच में जाते हुए नहीं देखा? लेकिन आज नहीं जा सकते क्योंकि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, उस गरिमा के अनुसार उनको वो प्रोटोकॉल होता है। वो देश के प्रधानमंत्री है, हमारे अभिभावक है। हमारे घर में हमारे दादाजी खेत में काम करते हैं,
लेकिन जब वृद्धावस्था में हो जाते हैं, घर में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाते हैं, तो हम उनको खेत में नहीं जाने देते, हम उनको हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठाते हैं। तो इसका मायना ये नहीं, वो उस पद की जगह है, वो दादा है, घर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उस पद की जगह एक परिवार का मुखिया होने के नाते। ये मैं इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी मुक्तेश्वरानंद का कुछ खुद का अहंकार नहीं था, वो पद ही पालकी मांगता है। सभी शंकराचार्य पालकी में जाते हैं, तो उनको रोका गया, रोका ही नहीं गया, उनके साथ धक्का मुक्की कही गई, उनको अपशब्द कहे गए, उनके शिष्यों को बुरी तरह से पीटा गया। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जो छोटे बच्चे हैं, जिनको बटुक बोलते हैं, जो छोटे बच्चे वैदिक परंपरा में गुरु शिष्य का पालन करते हुए उन्हीं में से एक आधा शंकराचार्य बनेगा आगे। शंकराचार्य से पैदा थोड़ी होते हैं। शंकराचार्य ऐसा थोड़ी है कि अंगूठा बहादुर जिसकी डिग्री की पता नहीं है लेकिन वो प्रधानमंत्री बनता है, ऐसा नहीं है। शंकराचार्य की कठिन परीक्षा है। शंकराचार्य को चारों वेद आने चाहिए, शंकराचार्य पारंगत होना चाहिए। जिनके कंठस्थ वेद है वो शंकराचार्य होता है, और उस वेद एक दिन में कंठस्थ नहीं होते। जब बचपन से आप प्रयास करते हो, इसलिए पता नहीं उन बटुक में से कौन शंकराचार्य बनेगा आने वाले समय में। आपने उस बच्चे को, छोटे बच्चे की चोटियां पकड़ते हुए आपने बर्बरतापूर्वक मारा जैसा कोई आतंकी हो। किसी भी छोटे बच्चे पे पुलिस ने हाथ नहीं उठाना चाहिए। और ये पुलिस ने किया, क्यों किया, किसके आदेश पे किया? और उस शंकराचार्य की पालकी को आपने उठा के 1.5 किलोमीटर दूर फेंक दिया, उसका छत्र तोड़ दिया। तब से वो अनशन पे बैठे। हो सकता है अधिकारियों से चूक हुई, सेंसेबल मुख्यमंत्री होते, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं पीठेश्वर है। योगी आदित्यनाथ 2 पीठों के पीठेश्वर है। जो सबसे बड़ा पीठ उनके अंडर है वो है गोरखपुर का गोरखनाथ का पीठ। क्या गोरखनाथ पीठ की कोई परंपरा नहीं है? उस परंपरा को निभाने के लिए यदि पुलिस में डंडा चलाया तो उनको क्या लगेगा? क्या वो पीठ का अपमान नहीं होगा? लेकिन अब मेरे को बहुत घोर ऑब्जेक्शन है, क्योंकि मैं भी सनातन धर्म को विश्वास रखने वाला है, मैं बहुत आस्तिक हूं। कई मेरे आस्तिक बोलने पे कई लोग जो है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, कई बार इस बात को नाराज भी होते हैं कि यार क्यों कहते। मैंने बोला नहीं, मेरी आस्था है, भगवान में मेरी आस्था है, मैं आस्तिक हूं और मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है। लेकिन मेरा हिंदुत्व संघ और बीजेपी का नहीं, मेरा हिंदुत्व शंकराचार्य का है, मेरा हिंदुत्व वेद और उपनिषद का है। मेरे राम शबरी के बेर खाते हैं, मेरे राम केवट के साथ चलते हैं, भालुओं के साथ युद्ध लड़ते हैं। मेरे राम को मदद करने वाले तो जटायु से लेके गिलहरी तक है। मेरे राम भोग के भूखे नहीं, स्वर्ण मंदिर के भूखे नहीं, 56 भोग के भूखे नहीं। कोई भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो सुदामा के पोहे पे खुश होने वाला आदमी, वो क्या 56 भोग खिलाओगे आप उसको? तो ये विचारों की भिन्नता है, हो सकता है। योगी और सन्यास क्या है? सन्यास की कोई जाति नहीं होती। सन्यास जो अपने सभी काम क्रोध सब पे, जो इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेता है, वो सन्यासी कहलाता है, वही योगी होता है। मात्र किसी ने योगी बोलने से आप योगी नहीं होते, भोग करके आप योगी नहीं होते। यदि आप सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, मुख्यमंत्री भोगना चाहते हैं, तो भगवा चोरा उठा के फेंक देना चाहिए। मैं सभी संतों को कहता हूं, यदि आप राजनीति में हैं तो आप ये संतों का चोरा उठा के फेंक दीजिएगा। भगवा बन के राजनीति मत करिए, क्योंकि आप राजनीति के साथ भी अन्याय करते हैं और भगवे के साथ तो घोर अन्याय करते हैं। ये आपका दंभ है। कहां के सन्यासी हो गए यदि आपका दंभ इतना बढ़ गया है, आपका ईगो इतना बढ़ गया है कि आप उस शंकराचार्य, क्योंकि उसने सवाल पूछे थे आपको, आप उन शंकराचार्य को अपने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया। और जब शंकराचार्य बैठे तो उनको नोटिस दिया कि आपको कौन कहता है शंकराचार्य। यह पहली बार हुआ किसी शंकराचार्य को ये बोला गया कि कौन है शंकराचार्य। उसके बाद बाकी सभी शंकराचार्यों ने हमला बोल दिया कि कैसे पूछ रहे हो आप कौन है शंकराचार्य। शंकराचार्य इस देश के संविधान से नहीं चलता, शंकराचार्य हमारे वैदिक परंपरा से चलता है, हमारे सनातन धर्म के परंपरा से चलता है। और धर्म स्वतंत्र है इस देश में, इस संविधान देता है। ये नहीं पूछ सकते कि आप कौन शंकराचार्य, कि संविधान के किस
धारा ने योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर बनाया। संविधान में ऐसा प्रोविजन नहीं है। ये गोरखनाथ पीठ की परंपरा है। गुरु ने शिष्य को बिठा दिया, गद्दी पे बैठ गए, और ये तो भतीजे थे तो बिठा दिया। बाहर का आदमी बैठने से भतीजा बैठ जाए। ये तो ब्राह्मण भी नहीं, ये खुद अपने कहते हैं कि मुझे राजपूत होने पे गर्व है। सन्यासी और योगी होने के बाद किस बात का जाति कहां से हो सकती है आपकी? जात में पूछो साधु की, लोग कहते हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग सन्यासी हुए, हमारे यहाँ क्षत्रिय लोग सन्यासी हुए, अरे हमारे यहाँ वाल्मीकि भी। ये बात अलग है कि कुछ अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले वाल्मीकि को क्षत्रिय बताने में और ब्राह्मण बनाने में चले हुए हैं। वो पढ़ो कि यहाँ पे कमी थोड़ी है। तो कुल मिलाकर शंकराचार्य को पूछा गया कि आप कौन शंकराचार्य? जब चारों तरफ से हंगामे हो गए, पूरे देश के साधु संत साथ हो गए, और कुछ साधु संत है। अच्छा, आश्चर्य की बात है और हास्यास्पद बात है, एक बाबा आते हैं जो अंधे हैं, वो अपने आप को धर्माचार्य और जगत गुरु कहते हैं। वो सरकारी संत है। मुलायम सिंह सत्ता में थे तो मुलायम सिंह की चापलूसी करते थे। मायावती जी सत्ता में थी तो मायावती जी की चापलूसी करती थी। अखिलेश सत्ता में आए तो अखिलेश को जय जयकार करने लगे। अब योगी है तो योगी की जय जयकार करने लगे। उन्होंने कहा कि भाई चल के जाना चाहिए, मैं तो चल के जाता हूं, और उनके वीडियो मार्केट में आ गए, उन्हीं के वेबसाइट से। जिस दिन शंकराचार्य को रोका उसी दिन वो अपने लाल रंग के ऑडी से लेके संगम के तट पे गए और वहां स्नान करके गाड़ी से वापस आ गए। झूठ बोलते हैं ये जगत गुरु कहते हैं खुद को। इनको जूते से पिटाई करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि ये झूठ बोलते, इसलिए कि उस पद को बदनाम करते हैं। मैंने एक कहानी पहले शायद बताई, पता नहीं मुझे, कि जब रावण की मृत्यु हुई तो रावण मोक्ष करने के लिए छटपटा रहे थे, माफी मांग रहे थे। तो मां पार्वती ने कहा, भगवान शिव कि आपका प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य है, आपने तो कई दानवों को माफ किया है, बड़ी बड़ी गलती करने वालों को माफ किया है, आपको तो भोला शंकर कहते हैं, फिर रावण को क्यों नहीं माफ करते? उन्हें कहा कि रावण ने सीता का हरण किया, इसके लिए भी मैं माफ कर सकता था उनको, लेकिन रावण ने ऐसा पाप किया जिसके लिए मुझे भी माफी देने में संकट है। तो पार्वती जी ने बोला, क्या क्या? बोले, उसने साधु के भेष में, संत के भेष में मां सीता का अपहरण किया। वो अक्षम्य गुनाह है, क्योंकि उसने उस साधु और संत का जो विश्वास है समाज में, उस विश्वास को तोड़ा है। अब हर साधु और संत को लोग उस एंगल से देखेंगे कि ये भीख मांगने आया कि घर महिला को उठाने आया। और जो दान देगी महिला, वो सोच समझ के देगी, कहीं मैं साधु को दान देने के लिए पुण्य कर्म करने जा रहा हूं या अपने आप को संकट में डाल रही हूं जी। इसलिए वो अक्षम्य गुनाह है। तो उनका भी अक्षम्य गुनाह है यदि ये साधु के भेष में भोग करते हैं, परंपरा को तोड़ते हैं। तो आज पूरा देश शंकराचार्य के साथ खड़ा हो गया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। शंकराचार्य को नोटिस दिया, शंकराचार्य ने जवाब दिया। शंकराचार्य ने जवाब देने के बाद अभी चुप है। अब एक दूसरा प्रयास इन्होंने किया कि कुछ हुलिगन्स भेजे, योगी का नारा लगाते हुए, योगी जिंदाबाद करते हुए। उनको लगा उनके शिविर में शंकराचार्य अकेले और शिष्य होंगे, जैसे पुलिस ने मारा हम भी ठोक ठाक के आ जाएंगे वापस। लेकिन जब वहां जन समुदाय उग्र हो गया तो चप्पल छोड़ के भाग गए। वो कहते कि तुम कौन शंकराचार्य? सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अंबानी जी के यहाँ शादी में गए, वो वहीं जा सकते हैं शादी में। किसी गरीब के घर का ठेका वो राहुल गांधी को दे दिया है उन्होंने। गरीब के घर जाके झोपड़े में खाना खाना, उनका पूछना, ये सब राहुल गांधी के जिम्मे काम है। काम बांट दिए उन्होंने सबको, और सिर्फ उद्योगपतियों के यहाँ शादी में जाना ही उनका काम है। तो वो वहां शादी में गए। उसी शादी में शंकराचार्य भी इन्वाइटेड थे, चारों शंकराचार्य। तो वही मोदी जी गए तो उन्होंने इसी शंकराचार्य, सरस्वती, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को झुक के 90 डिग्री झुक के प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और उन्होंने उनके गले में माला डाल दी आशीर्वाद के स्वरूप, और वो माला ग्रहण की। शंकराचार्य करके
यही शंकराचार्य जब गद्दी पे बैठ गए और उनके गुरु का मृत्यु हुआ आकस्मिक और ये गद्दी पे बैठ गए, तो शोक संदेश देते हुए उसी उत्तर प्रदेश की वर्तमान गवर्नर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पत्र लिखा। ऐसे कई राज्यपालों के पत्र हैं कि फला फला शंकराचार्य का निधन पे हमें बहुत दुख हुआ, हम उनके आत्मा के लिए शांति प्रदान करते हैं और आपको शंकराचार्य नियुक्त होने पर बधाई देते हैं। अब बताइए, ट्रू ट्रू। उन्हें ये पूछ रहे हैं आप शंकराचार्य क्यों? क्योंकि जब बहुत ज्यादा अहम, ये तो बाकी लोग तो ये कुपड़ है, इन्हें तो धर्म भी ठीक से मालूम नहीं। बाकी लोग छोड़िए, हरि भाई और हम ही बैठते इसी चैनल पे हम इनवाइट करते हैं ये तथाकथित जगत गुरुओं को, जितना हमें मालूम है उन्हीं का जवाब दें। ये कपड़े छोड़ के भाग जाएंगे यहां से, चैलेंज है मेरा। जी। रावण तो सबसे ज्यादा ज्ञाता था, इतने बड़े ज्ञाता थे रावण की जब वो मृत्यु शैया पे पड़े थे तो राम जिन्होंने रावण को मारा अपने भाई को कहते हैं लक्ष्मण को, जाके उससे सीख। एक बहुत ज्ञाता आज धरती से जा रहा है, जितना सीख सकता है सीख। और लक्ष्मण जी चरण पे बैठ के सीखे थे। रावण लक्ष्मण के गुरु में रावण का भी नाम आएगा, क्योंकि रावण से भी उन्होंने कुछ शिक्षा ली। उस ज्ञाता रावण को अपने ताकत का इतना अहंकार हो गया था, सत्ता का इतना अहंकार हो गया था कि उसने एक दिन शिव शंकर का जो अपने आराध्य थे उसी का पर्वत उठाने का प्रयास किया जी। और शंकर जी ने एक अंगूठे से दबा दिया। ये ऐसे ही रावण है जो फिर से एक बार पहाड़ उठाने का प्रयास करते हैं, शंकराचार्य ने अंगूठा भी दबा दिया तो उसके नीचे दब जाएंगे। ये अहंकार है और कुछ नहीं। दूसरी, ये तो हो गई बात प्लेन। दूसरी बात है हरि भाई, उसको मैं थोड़ा सा इसमें राजनीति का एक षड्यंत्र देखता हूं। राजनीति का षड्यंत्र जी। वर्तमान वो में कैसे? देखिए, बीजेपी में कोई भी राजनीतिक दल हो, वहां सत्ता का झगड़ा चलता है। कांग्रेस में भी देखिए, थोड़ा सा गांधी परिवार कमजोर हो गया था तो कईयों ने सर उठा लिया था। बीजेपी में भी अभी हु आफ्टर मोदी का चर्चा हो रही है और अभी जो सबसे ताकतवर है अमित शाह, वो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, लेकिन अभी कई चीजें उनके अनुकूल नहीं है और वो उसको अनुकूल करने के प्रयास में है। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है वर्तमान में जो दिल्ली को आंखें दिखाए, उनमें एक योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ की ताकत संघ थी। नया पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त करके संघ के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा अमित शाह जी ने, और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी का एक प्रकोष्ठ हो गया। अब संघ के अधीन बीजेपी नहीं है, बीजेपी के अधीन संघ हो गया है। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ शक्तिहीन हो गए, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ पे हाथ डालने के पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, उनको निकालने के पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा दरबार है, फ्लैग बियरर ऑफ द हिंदू सोसाइटी। तो हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता के रूप में यदि योगी आदित्यनाथ उभरना चाहते हैं तो उनको निकालने के पहले ये बताना जरूरी है समाज को कि ये हिंदुत्व के खिलाफ वाला आदमी है, ये अहंकारी है, ये हिंदुत्व के साधु संतों का भी अपमान करने के पीछे नहीं रहेगा। और शंकराचार्य के इस मामले में अब लोग, मतलब कई धर्माचार्य रावण तक कह गए, योगी आदित्यनाथ रावण है, ये तक बोल दिया लोगों ने। इसके बाद यदि योगी आदित्यनाथ को निकाला भी जाएगा तो कोई हिंदू धर्म में बवाल नहीं होगा, बोलेगा अच्छा क्या निकाला, इसे शंकराचार्य से भी बड़ा हो गया था ये, औकात भूल गया था अपनी, क्या समझता था। ये पोजीशन ले आए क्योंकि इस पूरे विवाद में दिल्ली चुप है। देखिए आप, सही ये योगी वर्सेस शंकराचार्य चल रहा है। उसके बाद योगी के उप मुख्यमंत्री है केशव मौर्य, हाँ वो बोले
केशव मौर्य ने शंकराचार्य का साइड लिया और केशव मौर्य स्क्रिप्ट वही पढ़ते हैं जो दिल्ली से आता है। बराबर। तो दिल्ली चुप, दिल्ली के मोहरे शंकराचार्य के साथ। तो आप समझ लीजिए एक भयानक चक्रव्यूह में योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं, और ये फंसे हैं उनके नॉन पॉलिटिकल सोच से। वो उत्तर प्रदेश को गोरखनाथ पीठ के हिसाब से चला रहे थे, जिसको चाहे जेल में डाल दे, जिसको चाहे उठा ले। अब आप मुझे बता दीजिए, एक फ्रंट शंकराचार्य का खुला है, दूसरा फ्रंट प्रयागराज में, मतलब सॉरी काशी में, ये तो प्रयागराज में हो रहा है शंकराचार्य वाला, और काशी में मणिकर्णिका घाट की तोड़फोड़ ये उनके गले पड़ गई है। देवी अहिल्या ने, माता देवी अहिल्या पूर्ण विश्व में बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जानी जाती थी। आज भी लोग रिसर्च करते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे, अलग अलग अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज में देवी अहिल्या के नाम से रिसर्च होता है जी। एक बेहतरीन प्रशासक, न्यायप्रिय, न्याय संगत। पूरे काशी का जीर्णोद्धार उन्होंने किया। मंदिर जो अभी आप देख रहे हैं वो जीर्णोद्धार करने वाली देवी अहिल्या है। तो उन्होंने मणिकर्णिका घाट भी बनाया। उस घाट में जो मूर्तियां स्थापित थी, जिसमें देवी अहिल्या की भी मूर्ति थी, सब खंडित हो गई, क्योंकि नया घाट बनाने के चक्कर में इन्होंने पुरानी विरासत को तोड़ दिए। ये हर जगह पुराने विरासत को तोड़ के अपने नाम की उदो उदो करना चाहते हैं। वहां पर जब सरकार ने कहा कि वहां तोड़फोड़ नहीं हुई, लोग बोल रहे तोड़फोड़ हो गई। धनगर समाज, जिस समाज से वो आती है, जो धनगर समाज मतलब भेड़ पालने वाली जो समाज होता है, उस समाज से आती है देवी अहिल्या, गोपालक। तो उस गोपालक, तो वो लोग आ गए, उन लोगों को मार के भगा दिया। कल तो 11 लोगों का डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का सिर्फ देखने गया कि मणिकर्णिका घाट में क्या हो रहा है, सिर्फ मुआवना करने। उनको जाने नहीं दिया। घसीट घसीट के एमएलए और एमपी को रोड से खींचते हुए इस ठंड में पुलिस ने गालियां देते हुए अंदर कर दिया। इसका मतलब ऐसा क्या छुपाना चाहते हो आप उस घाट में हो रहा है? कुछ गड़बड़ करी तभी तो छुपाना चाहते हो। यस। नहीं तो मेरे जैसा मुख्यमंत्री होता और मैंने कुछ किया ही नहीं होता, तो मैं सारे प्रेस वालों को बुलाता, किस किस को देखना है भाई, चलो लाइव करो, यहाँ से सारे चैनल लाइव करो। ये मणिकर्णिका घाट है, ये मूर्तियां है पुरानी, ये पुराना मंदिर है, कुछ टूटा नहीं है। बोले एआई की वीडियो घूम रहे। अरे एआई की वीडियो घूम रहे, हमने कहा हम चैलेंज करते हैं, हम हरि भाई के प्लेटफॉर्म में चैलेंज करते हैं। आप बताइए कौन सा एआई का वीडियो है, हम बताएंगे आपको ओरिजिनल वीडियो कहाँ है। भगवा पहन के झूठ बोलते हैं आप। रावण को भी मात कर दिया आपने तो। उसने एक ही बार झूठ बोला, माता सीता का अपहरण करते समय। तुम तो रोज झूठ बोलते हो, रोज संविधान का अपहरण कर रहे हो, लोकतंत्र का अपहरण कर रहे हो, जनमत का अपहरण कर रहे हो। ये है शंकराचार्य का पूरा एपिसोड। अब जैसा मैंने कहा कि जनमत का अपमान कर रहे हो, तो अभी इस गणतंत्र की शाम की बेला पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कही जी। वो जब से आए सत्ता में तब से मन की ही बात करते आ रहे हैं, जन की बात कभी सुनी ही नहीं उन्होंने। उनके मन की बात में उन्होंने मताधिकार कितना जरूरी है, मतदान मतदाताओं के नाम से एक दिन तय कर लिया कि इस दिन सेलिब्रेशन होगा। लेकिन किस मतदाता की बात कर रहे हैं मोदी जी? आपके अंधभक्तों की? आपकी विचारधारा के ही लोग सिर्फ मतदान करेंगे या बाकी लोगों का भी मतदान का अधिकार है? छोड़ दीजिए बाकी राज्यों को। जिस राज्य से आपका गृह राज्य है गुजरात, वो गुजरात में 150 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट भरे, पहले लिस्ट में, पहला ड्राफ्ट में उनके नाम थे, फाइनल ड्राफ्ट में उनके नाम ही नहीं गायब।
तूने बोला कहां से हमारे नाम गायब कैसे हो गए? भाई पहले लिस्ट में तो हम हैं। तो कोई एक आदमी है, उसने इन सभी 150 लोगों के नाम से फॉर्म 7C भर दिया और बोल दिया कि लोग मर गए, और चुनाव आयोग ने एक फॉर्म पे उनको मरा हुआ। ये नया टूल किट चुनाव आयोग ने डेवलप किया है। पहला ड्राफ्ट और फाइनल लिस्ट के बीच में लाखों लोगों को निकालते जा रहे हैं जो इनके विचारधारा के नहीं, खासकर एक समुदाय विशेष के लोगों को। जी, आप जीवित लोगों के मतदान का अधिकार छीनते हैं, उन्हें मरे हुए घोषित करते हैं। वो आपका 5 किलो अनाज खा रहे हैं और वो मरे हैं। वो आपकी सरकारी सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं, वो मरे हैं। वो आपका रोज जीएसटी देते हैं और आप वो मरे हैं। उनमें से कुछ लोग इनकम टैक्स देते हैं और मरे हैं। ये तो शायद मैं पहली बार देख रहा हूं कि मरे हुए लोग भी जीएसटी देते हैं, मरे लोग इनकम टैक्स देते हैं, मरे हुए लोग अनाज खाते हैं। इस एसआईआर ने इस चुनाव जो मतदाता सूची का जो रेक्टिफिकेशन है, इसने कई जीवित लोगों को मुसीबत खड़ी कर दी क्योंकि वो मृत घोषित हुए। ये कहां के घुसपैठी हैं? ये आपके गुजरात के लोग हैं। मैं गुजरात की बात बताता हूं, मैं दूसरे राज्य की बात ही नहीं करता। मैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं। सही बात जी। देखिए, ये बात करने के लिए निर्लज्जता की बहुत बड़ी चादर ओढ़ लेनी चाहिए। इतना निर्लज्ज होने के लिए आप में और मेरे में ये इतनी हिम्मत नहीं है, इतना निर्लज्ज होने की, कि आपके आंखों के सामने लाखों लोगों का मतदान का अधिकार छीना जा रहा है और आप मतदान का अधिकार कैसा है इस पे भाष्य कर रहे हो। इससे ज्यादा मतलब रावण के मुंह से मैं रामायण सुनने वाली बात हो गई अब तो। सही बात, सही बात। तो आज अशोक जी, आपने कई मुद्दे कवर किए अपने इस संवाद में, और हमारे सभी दर्शकों को हम गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं तो प्रेषित करते हैं, साथ में उनको जागरूक रहना चाहिए। जिस प्रकार से मताधिकार की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और आपने उसका सही विश्लेषण किया, हमने गुजरात में ये अनुभव किया और राज्यों में भी यही हो रहा होगा एसआईआर में, और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है वो भी मालूम नहीं है। इसलिए आज आपने सबकी आंखें खोलने वाली बातें बताई, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।